नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को छठ महापर्व का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ के रूप में माना जाता है। आज शाम अगर बात की जाए तो व्रती महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। और वैसे तो कई व्रतों और त्योहारों में उगते सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल छठ पर्व में ही है। यही कारण है कि इस दिन का विशेष महत्व है। तो 4 दिनों के इस महापर्व छठ पर अब फिलहाल आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और शाम को व्रती महिलाएं और लोग पहुंचते हैं, जहां पर आपको बता दें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और तमाम अगर बात की जाए तो बिहार में तो इसका प्रचलन है ही है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में खासतौर पर छठ मनाया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड, बंगाल जैसे पूरे देश में इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चलिए ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं, प्रयागराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से, और लखनऊ से हमारे संवाददाता मयूरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि लखनऊ में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त छठ घाट पर मौजूद हैं, क्या तैयारियाँ हैं, कैसे लोगों के अंदर जो जोश उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रियव्रत, इस वक्त हम लखनऊ के लक्ष्मण झूला मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर खास तैयारियां देखने को मिल रही है। आस्था का ये महापर्व है छठ, जिसको लेकर विशेष तैयारियां हैं। इस वक्त पूरा जो माहौल है वो भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ हर एक कण, हर एक दृश्य भक्ति में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं, यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि 4 दिनों की एक कठिन तपस्या है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, छठी मैया को यहाँ पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया गया है और फल फूल, साथ ही महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे भी कि आखिर वो किस तरह से इस पर्व को मना रही हैं। क्या कहेंगी यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं? कब से उपवास रख रही हैं? मैं 25 तारीख से व्रत हूँ। नहाए खाए था, 26 को खरना पूजा था। आज डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और पूरी रात ठेकुआ बना और सारे घर के बच्चे, बड़े, हस्बैंड, सारे लोग मिलके ठेकुआ बनाए। पूरी रात ठेकुआ बना, दौरा को साज के फल फ्रूट, जितने भी सब्जियां फ्रूट होते हैं सारे दौरा में साज के, फूल है, श्रृंगार का सामान है, गमछा है, हस्बैंड के, सारे लोग के लिए लेके छठी माता के घाट पे आए। और गीत गाने से बहुत हिम्मत मिलती है और गीत तो मैं पूरी रात गाती हूँ और 1 महीना से कंटिन्यू। कह रही हैं गीत गाने से बड़ी हिम्मत मिलती है। हम चाहेंगे कोई एक गीत सुना दें आप। तान्या के तीरे तीरे आई छठी मैया सेवा का तोहार, छठी मैया सेवा का तोहार। आट सजावले मनोहर, मैया तोरे बंदन बार, मैया तोरे बंदन बार। बीचे ठार सेवक लोरना, रेली करेली पुकार, रजोरी करेली पुकार। या के तीरे तीरे आयो छठी मैया सेवा का तोहार, छठी मैया सेवा का तोहार। जय छठी। बहुत खूब। ये एक ऐसा पर्व है, पूरा परिवार, सभी लोग मिलकर इसे मनाते हैं। आज कैसा महसूस हो रहा है? छठ की आने की खुशी ही अलग होती है। हमारे वाइब तो नवंबर जैसे ही कार्तिक का महीना लगता है, दिवाली का टाइम आता है, उसी समय वाइब बन जाती है। लेकिन जब ये डेज स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे तो अलग ही, हम उसको ना वर्ड्स में बता नहीं सकते उस चीज़ को, अंदर से ऐसी फीलिंग आती है।
और सबसे ज़्यादा हमें खुशी होती है रात में जो ठेकुआ बनता है रात भर जग करके, जो माता जी के लिए बनता है भोग के लिए, वो गुड़ का बनता है, घी का होता है, अलग बनता है वो। उसके बाद जो लोगों के लिए बनाया जाता है वो चीनी का होता है, आप उसको अलग भी बना सकते हैं और बहुत मज़ा आता है, हम उसको वर्ड्स में बता नहीं सकते, इतनी खुशी होती है। तो देखिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं प्रियव्रत, और थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँचने वाले हैं। वो यहाँ पर अर्घ देते हुए नजर आएंगे। हर बार तस्वीरें देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि 4 दिन का ये महापर्व होता है, नहाए खाए से शुरू होता है और ऊषा अर्घ पर खत्म होता है। आज तीसरा दिन है और ये लक्ष्मण झूला मैदान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं, पहले से ही की गई हैं। यहाँ पर टीम भी मौजूद है जो कि लोगों को अलर्ट कर रही है, व्यवस्थाओं को लेकर जानकारियां दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते तमाम तैयारियां हैं, जो बड़ी संख्या में महिलाएं, सरकार ने, बच्चे, प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही। मैं लौटूंगा आपके पास मयूरी, हमारे साथ संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और दिल्ली लिए चलते हैं आपको। और दिल्ली में किस तरीके से छठ घाटों पर जो तैयारियां की गई हैं वो जरा दिव्यांशु के पास लिए चलते हैं आपको। दिल्ली पुलिस की ओर से आप सभी नागरिकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्यांशु आवाज पहुंच रही है आपको? दिल्ली पुलिस की ओर से आप सभी नागरिकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा दिव्यांशु से, फिर से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। और धीरेन्द्र हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, कहा जाए तो ये त्यौहार जो है वो मुख्य तौर पर बिहार का त्यौहार है, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं वहां पर खास तौर पर इसकी साफ तौर पर धूम देखने को मिलती है। किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो प्रयागराज में देखने को मिल रही हैं? आप छठ घाट पर इस वक्त मौजूद हैं। धीरेन्द्र, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाती है तो संगम नगरी प्रयागराज में 2 नदियां बहती हैं। एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी तरफ यमुना नदियां बहती हैं। और जितने भी, चाहे गंगा के स्नान घाट हो चाहे यमुना के स्नान घाट हो, जो छठ पर्व मनाने वाले, जो छठ पूजा के उपासक हैं, जो साधक हैं और जो छठ व्रत रखने वाली महिलाएं हैं, वो सभी अब इस समय जो है वो घाटों पर मौजूद हैं। 1 दर्जन से अधिक ऐसे घाट हैं जहां पर छठ का ये महापर्व मनाया जा रहा है, जहां पर महिलाएं अब ढलते हुए सूरज को अर्घ देंगी। जिस तरीके से नहाए खाए से ये पर्व शुरू होता है, उसके बाद आज ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और कल उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इसको लेकर जो भी घाट बनाए गए हैं, घाटों पर जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, उनकी भीड़ उमड़ी हुई है। अगर हम बात करते हैं संगम इलाके पे, तो संगम इलाके में भारी भीड़ उमड़ी हुई है और वहां पर जो व्रती महिलाएं हैं वो एकत्रित हो गई हैं। और अन्य और ऐसे जो स्नान घाट है, चाहे वो यमुना का जो घाट हो या यमुना के किनारे का जो घाट हो, वो सभी घाटों पर जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी पे। अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन पूरी तरीके से घाटों की साफ सफाई के साथ सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। नगर निगम की ओर से तमाम ऐसे होल्डिंग लगाई गई हैं, वहां पर रंगोलियां सजाई गई हैं स्नान का जो घाट है, घाटों पर। तो जो ये व्रत है, ये जो महापर्व है छठी का, उसको लेकर बड़ी धूमधाम से संगम नगरी प्रयागराज में मनाया जा रहा है। ठीक है। और मयूरी हमारे साथ लगातार लखनऊ से बनी हुई है। मयूरी, जरा तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत कीजिए कि वहां पर किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है छठी मैया की पूजा करने के लिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। क्या तैयारियां, तस्वीरें जरा दिखाइए वहां से। मैं सहयोगी से कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए, थोड़ा ही वक्त रह गया है जब संध्या अर्घ दिया जाएगा और देखिए महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये वो महापर्व है जो परिवार को जोड़ने का काम करता है। और इस तस्वीरों पर आप साफ देख सकते हैं किस तरह से दृश्य जो है वो भक्ति भाव में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये त्योहार ही नहीं है बल्कि 4 दिनों की कठिन तपस्या है प्रियव्रत। और देखिए आज तीसरा दिन है और अपने ये महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। जो संध्या अर्घ है वो दिया जाएगा। हजारों व्रती महिलाएं 36 घंटों से निर्जला व्रत हैं। अग्नि परीक्षा वो अपनी पूरी कर अपनी पीठ पर सूप और जो दौरा होता है उससे लेकर वो कमर तक पानी में खड़ी होंगी थोड़ी ही देर बाद, जिसको लेकर देखिए तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। वेदी पहले से ही बनाई गई है और देखिए एक एक वेदी पर जो तमाम लोग हैं, परिवार हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। प्राकृतिक शक्ति और संतान के लिए माँ की अटूट त्याग का ये प्रतीक होता है।
और देखिए लोगों को यहाँ पर अलर्ट भी किया जा रहा है। टीम यहाँ पर देखने को मिल रही है जो लोगों को अलर्ट कर रही है, व्यवस्थाओं को लेकर जानकारियां दे रही है और इस बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं ताकि जो व्रती महिलाएं हैं, उनके परिवार हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था उसके बाद से तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं, महिलाएं भी हैं और कई लोग हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह का उत्साह उनमें है छठ को लेकर, छठ पूजा को लेकर। क्या कहेंगे? जी, यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को और हम 8 साल से पूजा मना रहे हैं, मैं और हमारे घर वाले। तो हमेशा बहुत ही पीसफुल माहौल रहता है और इस बार तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा पूरा मैनेज करवाया है, तो इट्स लाइक वेरी गुड। तो देखिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, लोग उसकी भी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कब से ये व्रत रह रही हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आज यहाँ पर पहुंची हुई हैं, पूरा माहौल है, पूरा परिवार इकट्ठा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इंतजाम है। तो देखिए इस बार अच्छा लग रहा है, ये लोगों का कहना है और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कब से ये व्रत रह रही है? 8 साल हो गए मैम। 8 साल। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है, कठिन तपस्या, कहाँ से इतनी शक्ति मिलती है? सब माँ से मिलती है शक्ति और हमें कठिन नहीं लगता। हमें आज भी नहीं लग रहा है कि हाँ हम व्रत हैं 3 दिन से, हमने कुछ खाया नहीं, हमने पिया नहीं। आज बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा लगता नहीं, हमने कहा नहीं बिल्कुल नहीं लगता बेटा। और इस समय आज तो भगवान ने अच्छा मौसम भी कर दिया है हम लोगों के लिए, तो सब अच्छा है। तो थोड़ी ही देर में अभी वहाँ पर पानी में आप खड़ी होंगी और डूबते हुए सूरज को आप अर्घ देंगी, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। जनरली कहते हैं कि डूबते सूरज को देखना नहीं चाहिए, लेकिन इस पूजा की यही खासियत है कि हम पूजा ही अपने डूबते सूरज से करते हैं। डूबते सूरज, जब सूरज डूबेगा तभी उगेगा, तो हम इसी चीज़ को मानते हुए पूजा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है इस व्रत का। ये जो छठ पूजा है उसे किस तरह से देखते हैं, क्या संदेश जाता है लोगों को? यही संदेश जाता है कि आप पहले तो इसमें कोई रिलीजन नहीं है, हर कोई रख सकता है। कोई ये भी नहीं है कि हाँ विडोज नहीं रख सकते, हर कोई जिसको इच्छा हो वो कोई इस व्रत को रख सकता है। इसलिए ये व्रत अपने में बहुत खास है कि ना जातिवाद है ना कुछ है, आप आराम से अपने इच्छा से अपनी शक्ति से व्रत रख सकते हैं। कहा जाता है ये छठ महापर्व में गीतों का बड़ा महत्व होता है और गीत गाने से शक्ति भी मिलती है। कोई एक गीत? मुझे नहीं आता मैम, हम उससे बिलोंग नहीं करते, हमने अपने उससे तक मुझे आता नहीं, मैं नहीं। कोई बात नहीं। तो देखिए जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और ये कहा जाता है कि उगते हुए सूरज की पूजा तो हर जगह की जाती है, लेकिन ये एक महापर्व है जो देखिए ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं तमाम देखने को मिल रही हैं। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और थोड़ी देर में जो तमाम महिलाएं हैं वो अर्घ देती हुई भी नजर आएंगी। प्रियव्रत, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास मयूरी। और दिव्यांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और दिव्यांशु, अगर देखा जाए तो छठ पर सियासत अगर आपको देखनी हो तो दिल्ली पहुंची, लेकिन व्यवस्थाएं अगर देखनी हो तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। आपका सहयोग ही हमारी सुरक्षा है। आइए हम सब मिलकर छठ पूजा को शांति, श्रद्धा और सुरक्षा के साथ दिल्ली पुलिस की ओर से। दिव्यांशु, आपको आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस, चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है दिव्यांशु से। और धीरेन्द्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरह से, क्या वहां पर तैयारियां की गई हैं, महिलाएं कितनी देर में पहुंच रही हैं? देखिए, जो संगम का इलाका है वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भर चुका है। महिलाएं वहां पर अब पहुंच चुकी हैं और अब इंतजार है कि अब जिस तरीके से सूरज ढलेगा उसके बाद वो अर्घ देंगी। लेकिन लोक आस्था का ये पर्व जिस तरीके से समता और समरसता का संदेश दे रहा है, यहाँ पर तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक साथ घाट पे काफी भीड़ हुई है और उसके साथ वो साथ में बैठकर पूजा पाठ करना, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो संगम के साथ साथ 1 दर्जन ऐसे घाट हैं जहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं, उनके परिवार हैं, वो वहां पर अब पहुंच चुके हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ढलते हुए सूरज का वो जो समय निर्धारित है उस समय को वो अर्घ देंगे। तो लोक आस्था का जो ये महापर्व है, संगम नगरी में
से पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम ऐसे स्नान घाट हैं वो जो बनाए गए थे कुंभ में, उसमें इस समय जो व्रती महिलाएं हैं उनका हुजूम उमड़ा हुआ है, वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। पहले से ही उनका जो स्थान है उसको निर्धारित करके वेदी बनाई गई थी। अब उसी वेदी के स्थान पर बैठकर पूजा पाठ शुरू कर दिए हैं। तो अब इंतजार है कि बस अब ढलते हुए सूरज को तो वो नदियों के तट में जाएंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रयागराज में 2 नदी है, एक तरफ जमुना बहती है, दूसरी तरफ गंगा। तो दोनों जो घाट हैं, दोनों नदियों के जो घाट हैं, उसी घाटों पर जमावड़ा लगा हुआ है प्रति महिलाओं का। सुरक्षा के व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। घाटों की साफ सफाई के लिए नगर निगम लगातार घाटों को पहले से ही साफ सफाई करके रखा है और सुरक्षा व्यवस्था में महिला पुलिस के साथ पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। सादे कपड़ों में भी महिला सिपाहियों की तैनाती की गई है कि जो घाटों पर यहाँ पर आए हैं तो उनके साथ किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न घट सके। तो अभी आपने देखा होगा जनवरी में जिस तरीके से देश का और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कुंभ नगरी प्रयागराज में लगा था, उस ये पूरा इलाका फिर से एक मिनी कुंभ के रूप में परिवर्तित हो गया है। वहां पर तमाम ऐसे जो छठी व्रत की महिलाएं हैं, उनके परिवार के लोग हैं, भारी भीड़ इस समय संगम नोज पर दिखाई दे रही है। जी ठीक है धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और मयूरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं और फिर से चलते हैं ज़रा मयूरी के पास और देखते हैं कि और लोग वहां पर जो पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में जो भीड़ लगी हुई है, उनका क्या कहना है। मयूरी, ओवर टू यू। मयूरी, आपको आवाज पहुंच रही है? तो देखिए जरा, तस्वीरें जो हैं वो बेहद मनमोहक हैं। छठी मैया की पूजा करने के लिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो लगातार पहुँच रही हैं। उनके परिजन जो है, जो परिवार के लोग हैं, वो भी पहुँच रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धा और आस्था का जो पर्व है, छठी मैया का महापर्व, उसकी तस्वीरें आप देखिए ज़रा। मयूरी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से और सीधे ले चलते हैं आपको मयूरी के पास। मयूरी, जरा जो लोग पहुंचे हैं वहां पर, जो छठी मैया को सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनके मन का भाव क्या है इस वक्त। बिल्कुल प्रियव्रत, हम बात भी करेंगे और समझेंगे भी। एक बार पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, अब जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। व्यवस्थाएं मैंने जिस तरह से आपको बताया कि पहले ही की गई थी, अब देखिए महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, मैदान पूरी तरह खचाखच भर रहा है और तमाम तरह की जो प्रक्रिया है पूजा पाठ की, देखिए शुरू हो गई है। महिलाएं एक दूसरे को जो सिंदूर लगाने का काम होता है, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और ये सिंदूर की अपने आप में बात ही अलग होती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ये खास तस्वीर है। और थोड़ी ही देर बाद ये महिलाएं जो हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद भी हैं। 4 दिनों का ये खास पर्व होता है। अपने आप में ही महिलाओं की देखिए कठिन तपस्या होती है और हजारों यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखी हुई हैं। पवित्र जल में वो अभी थोड़ी ही देर में खड़ी होंगी और यह दृश्य जो है अपने आप में देखने लायक होगा। श्रद्धा, तपस्या और प्रकृति के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक उसे माना जाता है। और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से इस पर्व को मना रही हैं, क्या कहना चाहेंगी इस महापर्व को लेकर। बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत सालों से कर रहे हैं। मुझे लड़का नहीं हुआ था, लड़का हुआ उस साल से हम करना शुरू। मैया ने सुन ली, मैया सुन लिया। 3 बेटी दिया था, मतलब सास ससुर सब एक तरफ, हम लोग एक तरफ। शादी करा रहे थे उनका दूसरा, फिर हमने मान दिया, इसलिए हमको लड़का हुआ। कितने साल हो गए कि ये व्रत हो गया? 20 साल का लड़का भी हुआ, 20 साल हमसे। ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है, 36 घंटे व्रत है, कल से है। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो हो रहा है, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है सर, कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद आप संध्या को अर्घ देते हुए नजर आएंगे, सूर्य को अर्घ देंगी, कैसा महसूस होता है, क्या भाव रहते हैं? बहुत अच्छा लगता है, मतलब अंदर से एकदम
बिल्कुल रोआ खड़ा हो जाता मैं है। ये सिंदूर देख रही हूँ, इसका अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व होता है, आप एक दूसरे को लगा भी- सबसे बड़ा चीज होता है ये, बहुत मतलब सबसे ज्यादा प्रसाद यही होता है हम लोग का लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इस पर्व में गीतों का बड़ा महत्व होता है, कोई गीत सुना देंगी? एक मिनट बिल्कुल। तो देखिए, महिलाएं जो सिंदूर एक दूसरे को लगाने का काम होता है वो कर रही हैं और काफी उत्साहित नजर आ रही हैं, क्योंकि 4 दिन का देखिए ये पर्व होता है। 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं, अपने आप में ही महिलाओं की एक कठिन तपस्या होती है और हर तरफ आपको गीत सुनाई देंगे। महिलाएं देखिए गीत गाती हुई, क्योंकि कहा जाता है छठ का जो महापर्व है वो गीतों के बिना अधूरा होता है। और हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और गीत भी सुनेंगे। तो देखिए मौजूद है हमारे साथ। क्या कहेंगी आप, यहाँ पर गीत गा रही हैं, तमाम जो प्रक्रिया है चल रही है पूजा पाठ की, क्या कहेंगे इस पर्व को? इस बारे में मैं यही कहूँगी कि ये पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। यहाँ तक कि विदेशों में भी लोग जाते हैं मनाने के लिए। और ये मेरा मानना है कि ये एक ऐसा पर्व है कि जो बेटी और बेटे दोनों की चाह रखता है ये पर्व। तो हमारे हिंदू धर्म में कोई बेटी के लिए व्रत नहीं है, लेकिन अगर हम बेटी चाहते हैं तो छठ का व्रत कर सकते हैं। इसका बहुत महत्व है। कोई गीत सुना देंगे? बिल्कुल। गंगा माई के ऊँचिया ओह पर चढ़लो न जाय हो खाना रवि रंजन बाबू का हुआ घटिया देहु न बनाय तड़ा बोलो बोलो छठी मैया की जय। तो देखिए महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। थोड़ी ही देर का वो वक्त ठीक है, होगा जो सभी ठीक है मयूरी, थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। और आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाजीपुर लिए चलते हैं जहां पर आपको दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। आशुतोष, चलिए शायद आशुतोष से संपर्क नहीं हो पा रहा है और दिल्ली लिए चलते हैं आपको। दिल्ली में क्या तस्वीरें हैं? दिव्यांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। दिव्यांशु, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है छठ के घाटों पर? जी मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं दिल्ली के यमुना घाट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सूर्य को अर्घ देने के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यमुना की तस्वीरें, जहाँ पे अभी भी यमुना को साफ सफाई करे जा रही। मेरा सफल होते नजर आ रहा है और समस्त भारतवर्ष के लिए कामना करना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, हर किसी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होंगी। ऐसे तो छठ व्रत में कहा जाता है कि कुछ मांगा हुआ मिलता है तो लोग करते हैं या फिर कुछ मान्यता रखते हैं ये तो भगवान से, आप ही कुछ? ये तो छठ माँ, सूर्य देवता और मेरी बात है ये हम बताना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कैसी व्यवस्था इस बार लग रही है छठ पर्व में? बहुत अच्छी व्यवस्था है और बिहार में हमेशा से राह चलते लोगों को भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। छठ पूजा के दौरान रास्ते धोते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। और फिलहाल अभी मीनार घाट में जो प्रशासन की तरफ से या जो भी सुरक्षा के तौर से या व्यवस्थाओं में कहीं से भी एक कमी आप नहीं निकाल पाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग बहुत ही सहयोग दे रहे हैं और बहुत ही अलग तरीके से इस चीज़ को देखकर त्यौहार मना रहे हैं।
इस बार कहा जा रहा है कि कई रेलवे स्टेशन से दिल्ली में भी छठ का गीत गूंज रहा है। छठ पर्व का जो पूरे भारतवर्ष में, ना सिर्फ भारतवर्ष में, अभी मैंने सुना कि कैलिफोर्निया में कुछ लोग छठ कर रहे हैं, कुछ लोग LA में हैं, कुछ लोग अमेरिका के अन्य जगहों पे, कुछ शिकागो में हैं। तो हर जगह से मुझे वीडियोस और फोटोज आता है और वो जब मैं देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। न्यू जर्सी में बहुत सारे अपने लोग हैं जो छठ कर रहे हैं और सब अपने फोटोज भेज रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आप आई हैं छठ में? कौन कौन लोग आए हैं? माता पिता हैं, अन्य घर के लोग हैं, भाभी हैं, भैया हैं, दीदी है, चंद जानने वाले लोग हैं जो कि परिवार से भी अति प्रिय लोग हैं। सब आए हैं, परिवार ही है, जो भी है। आप लोग भी परिवार है, जितने लोग आए हैं आज हमारे छठ पूजा में शामिल होने के लिए, सब परिवार। तो आप अक्षरा सिंह को सुन रहे थे, भोजपुरी स्टार। महसूस करते हैं, जाप उनका करते रहते, उनका नाम लेते रहते। छठ माता आप ही रक्षा करना, आप ही हमें इस कष्ट से निवारण करना और बच्चे सबको सही सलामत रखना। और कुछ देर बाद डूबते हुए सूरज को आप अर्घ्य देंगे, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देने से बाल बच्चे के सब ठीक रहते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं और सब आनंद रहते हैं। क्या आप इस घाट पे पहली बार आई हैं या हर साल आते हैं? नहीं, इस घाट से करीबन हम लॉकडाउन में से बंद है, नहीं तो पहले हम 6-7 साल पहले आए हुए थे यहाँ। कोई भोजपुरी सॉन्ग हो जिससे आप सुनाएं? अच्छा, सबके सुध यहाँ लई छी है छठी, या हमरा किया बिसरई छी है। सब ए सुध यहाँ लई छी है छठी, या हमरा किया बिसरई छी है। आंचल से हम घाट बहरै छी, आंचल से हम घाट बहरै छी, चंदन से ढेउरै छी है, चंदन से ढेउरै छी है। धूप देखबै छी, दीप देखबै छी, दर्शन ला तरसै छी है। ए सबके सुध यहाँ लई छी है छठी मैया, हमरा किया बिसरई छी है। सबके सुध यहाँ लई छी है छठी, या हमरा किया बिसरई छी है। छठी मैया है तनी होइयो ना सहाय, दीना नाथ है तनी होइयो ना सहाय। पहिले मंगै छी छठी मैया, पहिले ठीक है। देखिए अंशु, मैं लौटूंगा आपके पास और हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं और गाजीपुर लिए चलते हैं आप सभी को। आशुतोष वहां से दिखाएंगे तस्वीरें क्या हैं आज छठी पूजा की। जी बिल्कुल, आपको बता दें व्रती महिलाएं देने के लिए गंगा घाट पर पहुंचने लगी। हम आपको दिखाएंगे गंगा घाट आए पहुंच रही है और महिलाएं वो का पहला दिन चलिए खबरों में